जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 44। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसावुणं प्रणम्य मुखपदेशं पदेशशङ्कं त्रिविरह्यं सौवगयम् पयर्यगमुवयेशं वोच्छामि पदेशशङ्कमं निशङ्कम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा इतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक, जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, अभी पृष्ठ संख्या 303 पर आ गया। 303। यहाँ जो भुजगार आदि की बात चल रही है, उसमें हम स्वामित्व देख रहे हैं। मिथ्यात्व की बात हमने शुरू की थी। पृष्ठ संख्या यहाँ पर हमने हाँ 294 से शुरू हुई थी बात। पहले ये बात बताई थी कि मिथ्यात्व प्रकृति में कौन कौन से संक्रमण है। तो भुजगार भी है, अल्पतर भी है, अवस्थित भी है और अवक्तव्य भी है। तो उसमें भुजगार का संक्रामक कौन है, तो उसमें 2-3 बातें देखी थी हमने। प्रथमोपशम सम्यक को उत्पन्न करने वाला जो गुण संक्रमण होता है अंतर्मूर्त तक, तो लगातार भुजगार होता है। उसके बाद देखा था दर्शन मुनि का क्षपक है। पहले विद्यार्थ संक्रमण कर रहा था, फिर गुण संक्रमण चालू रहता है उसका, जब तक चलेगा तब तक उसका ये संक्रमण सर्व संक्रमण तक भुजगार संक्रमण है। उसके बाद ये भी हमने देखा था वेदक सम्यक दृष्टि है, यानी जो वेदक सम्यक दृष्टि हुआ है वहां से उसका विद्यार्थ संक्रमण ही है, परंतु लास्ट में जो बंधा था ना आवली में, एक आवली पूर्व बंधे हुए थे, नवक बंधे जिसको कहेंगे हम, गुण संक्रमण, उसका एक समय प्रबोध उसमें आ मिलता है, उसका भी संक्रमण शुरू होता है। तो विद्यार्थ होते हुए भी भुजगार संक्रमण, आवली तक उसको भुजगार कहेंगे। भुजगार उसमें से ये भी बताया था कि आवली तक भी हो सकता है और एक समय तक भी हो सकता है। उसके पीछे हम आगे देखेंगे। ये तीनों बातें की ना हमने। अभी हम मिथ्यात्व का अल्पतर, यानी इनके अलावा अन्य जो है वो क्या है, अल्पतर है। यानी जब तक विद्यार्थ संक्रमण चल रहा है तो उसका लगातार अल्पतर होता चला जाएगा। और जो प्रथमोपशम सम्यक्त के पहले समय में या वेदक के पहले समय में जो होगा उसको हम अवक्तव्य कहेंगे। अवस्थित कब होता है, अभी जो हमने देखा था वेदक सम्यक दृष्टि जो है उसके वो आवली काल के भीतर जहां हमने देखा था भुजगार हो सकता है विद्यार्थ होते हुए भी, वहां ही अवस्थित हो सकता है, क्योंकि आय और वे समान है तो वहां अवस्थित पाया जाएगा। इतनी तो बातें हमने देखी। उसके बाद 300 पृष्ठ पर हमने सम्यक्त्व का देखा था, सम्यक प्रकृति का। भुजगार किसके होता है, तो अंतिम स्थिति कांडक में, उद्वेलना के अंतिम स्थिति कांडक। उसके पहले उद्वेलना जो है वो क्रम से घटता चला जाता है, और इनके सिवा जो है वो सारे अल्पतर है, और अवक्तव्य वो पहले समय में कहलाएंगे। सम्यक दृष्टि था तो इसका संक्रमण नहीं था, मिथ्यात्व में आते ही
अधः प्रवृत्त संक्रमण शुरू हुआ है तो उसको अवक्तव्य कहेंगे पहले समय में, और बाद में लगातार वो घटता चला जाता है। सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार कौन है, तो उसमें तो हमने छह बातें देखी है। तो पहले जो सम्यक प्रकृति के समान वो जो अंतिम उद्वेलना कांडक में है वो भी भुजगार वाला है। दूसरे के बाद क्षपणा में जो गुण संक्रमण होता है तब भी वो भुजगार है। प्रथमोपशम सम्यक के तीसरे समय से लेकर अंतर्मूर्त तक गुण संक्रमण है। उसके बाद हमने देखा था जो सादी मिथ्या दृष्टि है प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करता है पहले समय से, तो वहां भी पहले समय से ही है उसका। और हाँ, हमने ये भी देखा था ये सम्यक मिथ्यात्व है तो मिथ्या दृष्टि के भी वो होता है। तो मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर पहले समय है, क्योंकि विद्या संक्रमण से वो अधः प्रवृत्त संक्रमण में आ गया है तो वहां भी भुजगार होता है। और उद्वेलना करने वाले मिथ्या दृष्टि के जब वेदक होता है तब भी उसका भुजगार होता है। देखो पांचवा पॉइंट है 301 पृष्ठ पर लास्ट में नीचे का ही। हाँ, यह देशामर्शक है। अतः सम्यक दृष्टि जीव के, यानी सम्यक दृष्टि भी सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण कर रहा था, विद्या संक्रमण चल रहा था। मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर उसके प्रथम समय में अधः प्रवृत्त संक्रमण के द्वारा भुजगार करता है, क्योंकि वहां तो विद्या संक्रमण था वो कम था, अधः प्रवृत्त ज्यादा होगा। इससे इसको छोड़कर अन्य जो है वे अल्पतर हो गए और अवक्तव्य हो गए। इसके बाद हमने 16 कषायों की बात देखी थी कि 16 कषायों का भुजगार अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य वाला कौन है, तो उसमें से अनंतानुबंधी को अलग ही निकाला था उन्होंने। अनंतानुबंधी में संक्रामक कौन है, तो मिथ्या दृष्टि भी संक्रमण करता है, सम्यक दृष्टि भी करता है। मिथ्या दृष्टि कौन सा संक्रमण करता है? अधः प्रवृत्त संक्रमण। और सम्यक दृष्टि विद्यात संक्रमण। अभी तो शुरू में तो विद्यात करेगा, बाद में जहाँ जो योग्य है वो तो गुण संक्रमण भी होगा उसका। यानी जब यहाँ लिखा ना अनंतानुबंधी की बात नीचे के पैराग्राफ में 302 पर, यानी अनंतानुबंधी का भुजगार संक्रमक किसको होगा संक्रमण, तो मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि के भी हो सकता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि में कैसा होगा, तो बनने वाली प्रकृति है, अधिक प्रदेशों का संचय हो जाएगा तो उसके भुजगार हो जाएगा। अधः प्रवृत्त होता है, मिथ्या दृष्टि के अधः प्रवृत्त होता है। विद्यात मात्र चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में ही होता है। सम्यक दृष्टि को तो एक आवली काल तक सम्यक दृष्टि के कब होता है, जब वो गुण संक्रमण रूप से परिणत होता है, या सम्यक को ग्रहण करने पर एक आवली काल भीतर। जैसे हमने वैदिक समय दृष्टि के एक आवली काल तक देखा था, वैसे यहाँ पर भी अंत में बंधे हुए की बात है यहाँ। और उनका अल्पतर कौन करता है, वो भी सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव करता है, क्योंकि अल्पतर होने में वैसे भी कोई बाधा नहीं आती वहां पर। ये सम्यक दृष्टि को जो अनंतानुबंधी का गुण संक्रमण बताया है, हाँ, वो कभी हो सकता है विषय योजना में। हाँ, इसीलिए उसको अलग निकाला 4 कषायों को। और अवस्थित संक्रामक भी देखो, मिथ्या दृष्टि या सासाधन समय दृष्टि है, दोनों को लिया। अनंतानुबंधी की जो हम देख रहे थे, अल्पतर कौन है, तो मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि। और अवस्थित कौन है, वो भी मिथ्या दृष्टि या सासाधन समय दृष्टि लिया, क्योंकि इन दोनों स्थानांक से अन्यत्र उसकी उपलब्धि नहीं होती। क्यों? दोनों गुण स्थानों में बंद है, सासाधन में बंद है ना। जैसे मिथ्यात्व का अवस्थित जहाँ बंद है वही वहां हमने बंद नहीं, उसका सम्यक होने पर हमने देखा था
तो यहाँ अनंतानुबंधी का बंध है, इसलिए अवस्थित हो सकता है। यानी 16 कषाय में इसको अलग निकाला। यहाँ तक तो अपना हुआ था। अभी यहाँ आगे शंका। जो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, उसकी प्रथम आवली में आय और व्यय की समानता का अवलंबन करने से मिथ्यात्व के समान अनंतानुबंधियों का अवस्थान क्यों संभव नहीं है। देखो यहाँ तो भुजगार बताया है। मिथ्यात्व में कैसा घटित किया था? अंत में अंतिम आवली में जो बंधे थे, नवक बंध, तो सम्यक्त्व प्राप्त करने पर कौन सा? वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करने पर एक आवली काल तक विद्यात होते हुए भी भुजगार है। नहीं तो हमेशा विद्यात में क्या होता है? अल्पतर होता चला जाता है। यहाँ भुजगार क्यों हो रहा है? नया नया जो बंधा था ना समय प्रबंधन, एक एक की अपनी अपनी आवली पूरी हुई तो उसका संक्रमण शुरू हुआ, इसलिए संक्रमित होने वाले परमाणुओं में वृद्धि हो गई। बंध तो नहीं है वहां पर, फिर भी वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि पहले उनका संक्रमण नहीं था, बंधावली के पश्चात आवली पूरी हुई इसलिए शुरू हुआ। यह कुछ अलग बात है। तो वहां तो विद्या संक्रमण में एक आवली में तो हमने भुजगार तो देखा ही था मिथ्यात्व का, अवस्थित भी वहीं पर हो सकता है, ये बात बता सकते। होता ही ऐसी बात नहीं, हो सकता है। इसीलिए यहाँ शंकाकार ने प्रश्न पूछा है कि जैसे मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होने पर प्रथम आवली में आय और व्यय की समानता का अवलंबन करने से मिथ्यात्व के समान अनंतानुबंधियों का अवस्थान क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यहाँ भी अनंतानुबंधी का बंध तो है ही नहीं है, और उसका भी नवक बंध है जो पूर्व में बंधा हुआ। उसका समाधान नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि की प्रथम आवली में मिथ्या दृष्टि के अंतिम आवली के द्रव्य के संक्रमित होने के कारण वहां भुजगार संक्रम को छोड़कर अवस्थान संक्रम संभव नहीं है। अब अनंतानुबंधियों का अवक्तव्य संक्रामक जीव अन्यतर होता है, ऐसा करने पर, क्या कहने पर? ये कारण जो आगे जो बताया ना समाधान में, हाँ हाँ, वो तो मिथ्यात्व में भी लागू हो सकता है, ये बात है ना। तो यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे बताना चाहते हैं? नहीं हो सकता है, उन्होंने बताया मिथ्यात्व में इसलिए कि मिथ्यात्व में से समय मिथ्यात्व में भी द्रव्य इतना हो जा रहा है, वहाँ संक्रमित हो रहे हैं ना। यहाँ क्या लेना है? यहाँ आय और व्यय की समानता यहाँ नहीं हो सकती जो मिथ्यात्व में हो सकती, ये बात बताना चाहते हैं। देखो हमने वो ये पॉइंट कहाँ देखा था अवस्थित वाला मिथ्यात्व में? ये 324.299 पेज पे नीचे वाला पॉइंट, अवस्थित संक्रामक कौन है? एक 301 पर था ना? नहीं, समय मिथ्यात्व 299 पर था। उत्पादित सम्यक्त्व के साथ जो सम्यक्त्व को प्राप्त होते हैं, एक बार सम्यक्त्व प्राप्त किया था, मिथ्यात्व में आया है, फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया है, तो उसके एक आवली काल तक अवस्थित संक्रामक हो सकता है। ये बात है। वेदिक समय दृष्टि को ही लिया। एक बार सम्यक्त्व उत्पन्न किया है उसने, फिर मिथ्यात्व में गया और फिर उसने प्राप्त किया है। तो वही अपेक्षा से यहाँ पे भी वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करने पर अनंतानुबंधी में अवस्थित नहीं होगा, ऐसे उन लोग का कहना। ऐसा कहना है, हाँ। क्योंकि आय और व्यय यहाँ समान नहीं हो सकती, इतने अपने को इसमें से निकालना है। वहां हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती। अभी आगे पढ़ेंगे हम। अब अनंतानुबंधियों का इसका अवस्थित कहाँ कहा? मिथ्या दृष्टि और सासादन में। जहाँ बंध है वहां, मिथ्यात्व का जहाँ बंध है वहां संक्रमण ही नहीं है। मिथ्यात्व प्रकृति का कुछ अलग ही नियम है। अनंतानुबंधी का बंध है, वहां संक्रमण है।
और वहीं पर उसका अवस्थित हो सकता है। तो कहाँ पर बंध है? पहले 2 गुण स्थानों में। तो पहले 2 गुण स्थानों में अवस्थित हो सकता है। मिथ्यात्व का ऐसा नहीं है, जहाँ बंध है वहाँ नहीं, मगर बंध होने के एक आवली के पास वहाँ पर उसका अवस्थित हो सकता है। ऐसा इसमें अनंतानुबंधी में नहीं होता। इतनी बात यहाँ ले लेना। यानी वो प्रकृति की विशेषता है ना कुछ। अब अनंतानुबंधियों का अवक्तव्य संक्रामक जीव अन्यतर होता है, ऐसा कहने पर है कि करने पर? ऊपर क्यों? अन्न दरो तो उत्ते ने कहने पर, करने पर लिखा है ना, वो कहने पर करना। हाँ, ऐसा कहने पर उसका अवक्तव्य कौन होगा? जिसके पहले संक्रमण नहीं है। तो संक्रमण नहीं है ऐसा कौन होगा? मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, मेरा प्रश्न क्या है? अनंतानुबंधी का संक्रामक नहीं है ऐसा कौन जीव है? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जिससे विषयोजना की है, विषयोजना की वो सम्यक दृष्टि। हाँ। और आवली काल तक मिथ्या दृष्टि दोनों समझ में? एक आवली काल तक। उसका संक्रमण कब शुरू होगा? आवली के पश्चात। संयोजना होने पर आवली के पश्चात। यानी हमें सोचना है ना कहाँ पर उसका संक्रमण शुरू हो रहा है। तो यहाँ यही बात बता रहे हैं। अनंतानुबंधियों का अवक्तव्य संक्रामक जीव अन्यतर होता है, ऐसा कहने पर विसंयोजना पूर्वक संयोग के प्रथम समय में हुए नवक बंध को बंधावली के बाद संक्रमण करने वाले मिथ्या दृष्टि या सासाधन सम्यक दृष्टि का ग्रहण करना चाहिए। बात ख्याल में आई है? विसंयोजना की तब सत्ता में से नष्ट हुआ था, उसका कोई संक्रमण नहीं था। यदि सत्ता है तो उसका संक्रमण होगा ही, भले वो सम्यक दृष्टि क्यों हो। जिसकी सत्ता नहीं है, ऐसे विसंयोजना वाले हैं या क्षायिक वाले, उनकी सत्ता ही नहीं है, तो उनके तो उसका सत्व नहीं है, संक्रमण भी नहीं है। परंतु वही जीव मिथ्यात्व में या सासाधन में आता है तो फिर संयोजना होती है, नया बंध तो होता ही होता है, और वो संक्रमित होकर भी उसमें परमाणु तैयार होते हैं। फिर भी आवली तक उसका संक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि नियम है बंधावली के बाद ही उसका संक्रमण होगा। इसलिए यहाँ अवक्तव्य वाला कौन सा है कि विसंयोजना के बाद जिसने संयोजना की और आवली बीत गई है उसी के होगा। इसी प्रकार शेष कषायों के भी भुजगारादि पदों का अन्यतर जीव स्वामी है, इसका संबंध समझ लेना चाहिए। इतनी विशेषता है इनका अवक्तव्य संक्रामक अन्यतर सर्वोपशमना से गिरने के प्रथम समय में विद्यमान सम्यक दृष्टि जीव ही होता है, अन्य जीव नहीं। वो मिथ्यात्व में घटित ही नहीं होगा, क्योंकि अन्य जो 12 कषायों का संक्रमण चौथे पांचवे सभी को है। कब रुक जाता है? श्रेणी में। तो श्रेणी में रुका था, फिर श्रेणी उतरकर शुरू हुआ, तब उसका अवक्तव्य कहलाएगा। जो श्रेणी नहीं चढ़ा है उसके अवक्तव्य होगा ही नहीं होगा। अन्य जीव नहीं ऐसा यहाँ पर कथन करना चाहिए। सूत्र में अन्यतर पद का निर्देश करने से, तो अन्यतर क्यों कहा? यदि उपशम श्रेणी वाला ही करता है, अन्य कोई नहीं करता, तो यहाँ अन्यतर कहने का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं अवगाहना आदि विशेष का निषेध जान लेना चाहिए। ये बड़ी अवगाहना वाले करते हैं या छुट्टी वाले करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या गोरे करेंगे काले नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। संस्थान का भेद होगा तो ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये बात बताना चाहते हैं। मेरा प्रश्न है कौन से सहनन वाले को होगा? ऊपर के 3 सहनन वाले को। हाँ, 3, क्योंकि ऊपर के 3 ही उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। फिर भी उसमें ऐसा भेद नहीं होगा कि वज्र वाले को या वज्रोषभ वाले को ही होगा। तीनों वाले कौन सकते हैं? ये भेद नहीं है। किसमें कहा?
उपशम श्रेणी चढ़ने में जो कोई जिस किसी कषाय से चढ़ता हो, जिस अवगाहना है, जो कोई वर्णादि है, जो संस्थान है, जो सहनन है, उसमें कोई वेरिएशन होगा तो कोई फर्क नहीं है। बाकी उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने की तो वहां पर कंडीशन है ही। एवं पुरीस वेद भय दुगुंछाणम, इसी प्रकार पुरुष वेद भय और जुगुप्सा का स्वामित्व जानना चाहिए। अब इसका अलग ग्रुप बनाया है, कोई विशेषता तो होनी ही चाहिए। हाँ, ये तीनों ही है, भय जुगुप्सा भी। वो तो समय दृष्टि के तो निरंतर ही वही उसी का बंध होगा। देखो, क्योंकि भुजगार आदि पदों के अन्यतर जीव के स्वामी होने की अपेक्षा पहले कहे गए स्वामित्व से इसमें कोई विशेषता नहीं है। मात्र पुरुष वेद के अवस्थित संक्रम के स्वामित्व में कुछ विशेषता संभव है, इसलिए उसका निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। नवरी पुरीस वेद अवठित संकामवो नियमा सम्माइठी, इतनी विशेषता है कि पुरुष वेद का अवस्थित संक्रामक नियम से सम्यक दृष्टि जीव है। इसमें तीसरा गुणस्थान भी ले सकते हैं ना? हाँ, सम्यक दृष्टि को भी ले सकते हैं। हाँ, परंतु उसका अवस्थित, अब अवस्थित के लिए लगातार हमने देखा था बहुत लंबे काल तक उसका बंध होगा तो ही। हाँ, और समय मिथ्या तो एक अंतर्मुहूर्त वाला है। पर अच्छा देखो, क्योंकि सम्यक दृष्टि के सिवा अन्यत्र पुरुष वेद का निरंतर बंधन नहीं होता, और निरंतर बंध के बिना अवस्थित संक्रम के स्वामित्व का विधान करना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें विरोध आता है। जो 2 66 सागर कल पहले 66 सागर काल तक जो सम्यक दृष्टि रहा, वो तीसरे गुणस्थान में जाएगा तो उसका भी अवस्थित नहीं होगा। अभी वो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ उसकी चर्चा नहीं आई है। यदि हो सकता होता तो, या एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष होता है, इसकी बात नहीं कही होगी। दोनों ही पॉसिबिलिटी है वहाँ पर। इत्थि नौ से वेद हस्स रई अरई सोगाणम भुजगार अपदर अवत्तव संकमो कस्स, किसको छोड़ा इसमें? हाँ मंजू बेन, अवस्थित को छोड़ा, अन्य 3 बताएं। नीचे लिखा ना, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति और शोक का भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य संक्रमण किसके होता है? तो कहते यह सूत्र सुगम है। अन्नदरस अन्यतर जीव के होता है। यहाँ पर अन्यतर पद का निर्देश करने से मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीवों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भुजगार और अल्पतर संक्रम का स्वामित्व उभयत्र ही संभव होने में कोई विरोध नहीं आता। यथा मिथ्या दृष्टि के तो अपने अपने बंध काल प्रमाण काल तक भुजगार संक्रम होता है। क्योंकि यहाँ पर आय से निर्जरा स्तोक उपलब्ध होती है। वह कैसे? उसका समाधान, क्योंकि स्त्रीवेद, हास्य और रति का बंधावली के बाद तात्कालिक जो नवक बंध है वह संपूर्ण समय प्रबद्ध प्रमाण है। परंतु निर्जरा संबंधी गोपुच्छा समय प्रबद्ध के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है। क्योंकि बंधक काल के अनुसार सर्वत्र संचय की सिद्धि होती है। नपुंसक वेद, अरति और शोक के नवक बंध के आय से तत्काल भावी गोपुच्छा की निर्जरा संख्यात्वे भागहीन है। इसका कारण बंधक काल के अनुसार कहना चाहिए, और ऐसा होने पर भुजगार संक्रम का स्वामित्व यहाँ पर अविरोध रूप से सिद्ध होता है। क्या कहना चाहते हैं? देखो फिर से, हास्य रति का जो बंधावली के बाद तत्कालिक नवक बंध है वो संपूर्ण समय प्रबद्ध प्रमाण है।
यानी वहाँ आय कितनी है, पूरा एक समय प्रबद्ध उसकी बंधावली बीत गई है, इसलिए उसमें ज्वाइन हुआ है। अब वहाँ निर्जरा यानी गल कितना रहा है, असंख्यात विभाग समय प्रबद्ध, तो समय प्रबद्ध का असंख्यात प्रभाव। यानी बंध है वो ज्यादा है और उसका व्यय वो कम है, इसलिए वहाँ भुजगार बताया। ये बंधक काल के अनुसार बताया है, तो वहाँ पे जो छोटा काल होगा वहाँ पे समय प्रबद्ध का बंध नहीं होगा, ऐसे उनका बताना है। क्या क्या? बंधक काल के अनुसार सर्वत्र संचय की सिद्धि होती है। हाँ, बंधक काल जहाँ बड़ा है वहाँ संचय ज्यादा है। तो बाकी के जीवों में पूरा समय प्रबद्ध नहीं हो सकता है, ऐसे उनका कहना है। वो बात नहीं, बंधावली के बाद उसका अपना अपना समय प्रबद्ध संक्रमित होने लगता है, इतनी बात बताना है। समय प्रबद्ध बड़ा है कि छोटा है उसकी बात यहाँ नहीं है। समय प्रबद्ध तो योग के अनुसार होगा। अच्छा अच्छा। यहाँ संचय किसका ज्यादा होगा, जो 10 समय के लिए बंधेगा उसका, कि 100 समय के लिए बंधेगा उसका? 100 समय के लिए। ये बात है, बंधक काल के अनुसार संचय की सिद्धि होती है। और नपुंसक वेद अरति शोक के नवक बंध के आय से, यानी नवक बंध का आय ने नवक बंधने वाले जब समय प्रबद्ध उसका आवली काल पूरा होता है तब वो संक्रमण उसका शुरू होता है, उसको हम आय द्रव्य कहेंगे। और व्यय वाली कौन सी है, जो उदय रूप गोपुच्छा है, तो वो कितनी है, संख्यात वे भागहीन का अर्थ होता है संख्यात बहुभाग। और ऊपर क्या कहा था, असंख्यात वे भाग प्रमाण ही है, ये बात बताई थी। और उसका कारण क्या है, तो बंधक काल के अनुसार कहना चाहिए, क्योंकि इनका बंधक काल बड़ा है तो उसका संचय भी ज्यादा है। और ऐसा होने पर भुजगार संक्रम का स्वामित्व यहाँ पर अविरोध रूप से सिद्ध होता है। बंध विच्छेद के काल में तो, बंध विच्छेद किसको कहेंगे, विच्छित यानी पर का बंध, यानी प्रतिपक्षी का शुरू हो रहा है। बंध विच्छेद के काल में तो, ये बंध विच्छेद तो प्रतिपक्ष का बंध वाला भी होगा या बंध की विच्छित्ति वाला भी हो सकता है, दोनों ही ले सकते हैं। तो वहां तो अल्पतर ही संक्रम होगा, क्योंकि वहां पर आय का अभाव हो जाने से। तो अन्य प्रकृति इसमें संक्रमित होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी ना। निबंध का अभाव है तो यहाँ संक्रमण भी रुक जाएगा। जहां तक क्योंकि हमने देखा था बंधने वाले में ही संक्रमण होता है, जिसको हम प्रतिग्रह प्रकृतियां कहते हैं, जिनका बंध है उसी में संक्रमण हो रहा है। जैसे समय दृष्टि के अनंतानुबंधी में अन्य प्रकृतियां संक्रमित नहीं हो रही, तो उसमें अभी कुछ आय तो है ही नहीं है, क्या है, व्यय ही है लगा। फिर भी पहले एक आवली तक समय प्रबद्ध वाली आय है, इसलिए वहां भुजगार कहा था। और बाद में लगातार जब तक समय दृष्टि है तब तक उसका व्यय चलेगा। फिर उसमें विद्यातय के गुण संक्रम है, उसके बाद बात लेकर। पर यहाँ पे ऐसे नहीं बताया एक आवली काल तक भी अल्पतर ही होगा, भुजगार नहीं होगा, क्योंकि आय की अपेक्षा जो एक समय प्रबद्ध एक समय में बढ़ता यहाँ लिखा ना, बंधावली के बाद तत्कालिक जो नव बंध है वो संपूर्ण बंध प्रमाण है, इसलिए उसी को भुजगार की बात की है। और जब एक एक समय प्रबद्ध उसमें आता है, फिर भी उस समय फिरने वाला द्रव्य कम है, इसलिए भुजगार है। नपुंसक वेद आदि के बारे में भी फिरने वाला द्रव्य कम है और आने वाला ज्यादा है। उसमें कितना है, तो फिरने वाला संख्यात वे भाग से हीन है, और यहाँ तो असंख्यात वे भाग प्रमाण था। कितना भी हो, डिफरेंस कितना भी हो, वो हीन है, तो आने वाले से जाने वाला कम है, तो वहां भुजगार है। इतनी बात यहाँ सिद्ध करना चाहिए। अब जो जहां बंध का विच्छेद है, अब उसमें आय कुछ है ही नहीं है और लगातार उसका व्यय होगा, तो वहां क्या होगा, अल्पतर होगा। यहाँ क्या लिखा देखो लास्ट टाइम, बंध विच्छेद के काल में तो अल्पतर संक्रम ही होता है, क्योंकि वहां पर आय का अभाव हो जाने से
एकांत से निर्जरा रूप से परिणत हुए इन कर्मों के अल्पतर संक्रम के होने में कोई विरोध नहीं आता। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव के भी इन दोनों के स्वामित्व का अविरोध जान लेना चाहिए। ये तो बंध का विच्छेद जो है वो सम्यक दृष्टि के होगा कि मिथ्या दृष्टि के होगा? दोनों का होगा बंध का भी। क्योंकि प्रतिपक्ष के बंध काल में ये तो दोनों के लिए लागू होगा। वो बंध वाली विच्छेदी कौन से गुणस्थान में थे उसकी बात यहाँ नहीं है। प्रतिपक्ष का बंध होता है उतने काल तक इसका बंधन नहीं होता तो क्या होता है? बंध नहीं है तो क्या होगा? फिर ना एक एक निषेध तो गल जाएगा उसका। उसकी बात यहाँ बता। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता, इसलिए वहां इनका अल्पतर संक्रम ही है। जब तक सम्यक तो चल रहा है, स्त्रीवेद नपुंसक वेद तो उसका अल्पतर ही होगा, उसका बंध तो है नहीं है। बंध पुरुष वेद का हो रहा है निरंतर ही, और स्त्रीवेद नपुंसक वेद के परमाणु है पड़े हुए, वो तो गल जाएंगे, निर्जरा ही होगी उसकी, उसमें आय नहीं मात्र व्यय है। तो वहां भी संक्रमित होने वाले परमाणु घटते चले जाएंगे। तथा गुण संक्रम के समय उनके भुजगार संक्रम का स्वामित्व जानना चाहिए। यानी उनमें मात्र अल्पतर ही होता है क्या? नहीं। जब गुण संक्रमण होता है तो उनमें भी भुजगार होता है। सबका अवक्तव्य व्यय करो और सर्वोपशमना, सर्यो हुआ सर्वो करना। सबका अवक्तव्य संक्रम सर्वोपशमना से गिरने के प्रथम समय में जानना चाहिए। ये सब में लागू होगा। ये गुण संक्रम आदि भी, ये जब वेदों का जो कल्पना होती है संक्रमण से, वहाँ इनके भी गुण संक्रमण पाया जाता है। इस प्रकार ओघ से स्वामित्वानुगम समाप्त हुआ। अब आगे पढ़ेंगे हम आदेश से। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व का भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रम किसके होता है? हमने ये देखा था मिथ्यात्व को होता ही सम्यक दृष्टि के होता है। अब वो भुजगार है कि अल्पतर है कि अवस्थित है, तो कहते अन्यतर सम्यक दृष्टि के होता है। अवक्तव्य संक्रम किसके चाहिए? किसके शब्द रह गया ना, किसके होता है? अवक्तव्य कस्य शब्द है ऊपर। अवक्तव्य संक्रम किसके होता है? प्रथम समय में संक्रमण करने वाले अन्यतर सम्यक दृष्टि के होता है। औपशमिक वाले के भी होगा और वेदक वाले के भी होगा, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में तो उसका संक्रमण नहीं था। सम्यक तो प्राप्त होने पर पहले समय में उसको अन्यतर कहेंगे, ये सॉरी अवक्तव्य कहेंगे। सम्यक्त्व का सम्यक प्रकृति की बात है। सम्यक्त्व का भुजगार और अल्पतर संक्रम किसके होता है? अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होता है, क्योंकि भुजगार कब होता है? अंतिम कांडक घात, और अल्पतर अदप्रवृत्त और विद्या दोनों पहले समय से। अवक्तव्य संक्रम किसके होता है? वो प्रथम समय में संक्रमण करने वाले अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होता है। यानी वो अदप्रवृत्तकरण का पहला अदप्रवृत्त का हाँ, अदप्रवृत्त संक्रमण और उद्वेलना भी अल्पतर ही होता है। अदप्रवृत्त संक्रमण तो अंतर्मूर्त के लिए, बाद में उद्वेलना होता है। अब सम्यक मिथ्यात्व का, पहले में पहले सम्यक मिथ्यात्व का होता किसको है? दोनों को। तो सम्यक दृष्टि के भी और मिथ्या दृष्टि के। तो भुजगार और अल्पतर किसके होता है? अन्यतर सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि के होता है। तो मिथ्या दृष्टि के देखते हैं तो
अंतिम कांडक है वहाँ भुजगार होगा। बाकी उद्वेलना और अधप्रवृत्त हमने पहले देखा था, उसमें तो अल्पतर होगा। सम्यक दृष्टि के भी दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाँ होगा ना, गुण संक्रमण भी होगा। देखो विद्या संक्रमण है तो अल्पतर चल रहा है, और बाद में वो क्षपणा में तो गुण संक्रमण भी होगा, सर्व संक्रमण भी होगा, वहां भुजगार होगा उसका। हाँ नहीं, मैं सामान्य से, नारकी में तो नहीं लेना है उसको। नारकी में जो सम्यक दृष्टि के होता है, जब कहा है तो प्रथमोपशम प्राप्त करता है तो उसके गुण संक्रमण होता है विशेष समय से, बराबर। हमने जो सभी बातें देखी थी ना, कितने कितने क्या होती है, उसमें भी वो नवक बंध वाला विद्या संक्रमण में वो भी आवली काल तक देखेंगे। इसी प्रकार अवक्तव्य संक्रम का स्वामित्व जानना चाहिए। इसमें तो अवक्तव्य किसके होगा? देखो मिथ्या दृष्टि के भी है, सम्यक दृष्टि के भी है, तो अवक्तव्य कब कहलाएगा? जिसकी सत्ता ही नहीं थी ऐसा लेना ना मिथ्या दृष्टि, क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि लेते तो उसका उद्वेलना चल रही है उसकी, यानी संक्रमण तो है नहीं। हमें अवक्तव्य नहीं हो रहा था और हो रहा है ऐसा जो लेना। अनंतानुबंधी चतुष्क का भुजगार और अल्पतर संक्रम किसके होता है? अन्यतर सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि के होता है। देखो मिथ्या दृष्टि में भुजगार तो बंध की अपेक्षा होगा, और सम्यक दृष्टि के भुजगार पहले विद्यात हो रहा था और बाद में वो गुण संक्रमण होगा विषय, तब उसका भुजगार होगा। अल्पतर तो बाकी तो विद्यात चल रहा था तो उसका तो अल्पतर होता ही रहेगा। भुजगार में हमने विद्यात वाला पहला एक आवली वाला भी ले लिया, अनंत अनुबंधी का। हाँ, मिथ्या दृष्टि के बंध की अपेक्षा भुजगार होता है। तो आपका प्रश्न है सम्यक दृष्टि के कैसे होता होगा? तो सम्यक तो प्राप्त किया तो विद्या संक्रमण कर रहा था, तो जब विसंयोजना होती है तो गुण संक्रमण करेगा, तब उसका विद्यात वाला कम था और फिर बढ़कर गुण संक्रमण अंतर्मूर्त लगातार होगा तो क्या होगा? वो भुजगार 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 होगा। और सम्यक तो प्राप्त करने के आवली के काल में भी होगा ना? हाँ होगा ना। हाँ। पहले हमने जैसे देखा था कि नवक समय नवक बंध जो है, एक नवक बंध आवली काल तक उसमें प्रवेश करता है तो उसका भी वहां पर भुजगार होगा। यहाँ पढ़ा ना हमने, अनंतानुबंधी का भुजगार और अल्पतर किसके होता है? अन्यथा सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि के होता है। अवस्थित संक्रम किसके होता है? अन्यतन मिथ्या दृष्टि के होता है। ये उसमें फर्क है मिथ्यात्व के बारे में और अनंतानुबंधी के। यानी इसका अवस्थित सम्यक दृष्टि के नहीं का, मिथ्या दृष्टि में ही होगा, जहाँ आय और व्यय समान हो जाते तब। एक आवली के बाद एक आवली में नया नया आएगा और वहाँ पे व्यय इतना ही होगा तो अवस्थित होता है ना, वो मिथ्या तो सम्यक तो प्राप्त अनंतानुबंधी के लिए नहीं बोला। अनंतानुबंधी के लिए मिथ्यात्व के लिए वहाँ यहाँ हम अनंतानुबंधी की बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व में तो वो लागू होता है, अनंतानुबंधी में नहीं होता। अन्यतर मिथ्या दृष्टि के क्या नहीं आया? हाँ, वो पूरा जैसा दिख रहा है। अवक्तव्य संक्रम किसके होता है? प्रथम समय में संक्रमण करने वाले अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होता है। सासादन में भी होगा। प्रथम समय में संक्रमण करने वाले, संक्रमण यानी वो विसंयोजना की है और फिर संयोजना की है। आवली तक तो संक्रमण नहीं था। पहले समय वाले मिथ्या दृष्टि को नहीं कहा, एक आवली काल के पश्चात संक्रमण करने वाला पहला समय, वो आवली के बाद होगा। वो वही बात सासादन में भी घटित होती है, ये तो पहले बता चुके हैं। जो मिथ्या दृष्टि कहा यहाँ पर सासादन वाला भी ले लेना।
12 कषाय और जुगुप्सा का भंग ओघ के समान है, इतनी विशेषता है। यहाँ पर इनका अवक्तव्य संक्रम नहीं है। मंजूबेन क्यों नहीं है? हाँ बोलो। श्रेणी में ही होता है। और ये कौन सा जीव है? नारकी है। तो यहाँ श्रेणी का सवाल नहीं है। यानी वे सारे संक्रामक ही हो गए, यानी इनमें संक्रमण रुक गया है और फिर होगा, ऐसी बात तो होगी नहीं। क्योंकि संक्रमण चारित्र मोहिनी का कब रुक सकता है? मात्र उपशम श्रेणी में, यानी जो वापस चालू होने वाले की अपेक्षा सर्वोपशम नाम। क्योंकि शपक में तो रुकेगा तो फिर चालू नहीं होगा ना, इसलिए उसकी बात नहीं की यहाँ पर। तो कहते हैं 12 कषाय भय और जुगुप्सा में अवक्तव्य संक्रम नहीं है। पुरुष वेद का भुजगार और अल्पतर संक्रम किसके होता है? अन्यतर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के होते हैं। मिथ्या दृष्टि को कब होगा? हाँ प्रेरणा वे। पुरुष वेद का भुजगार मिथ्या दृष्टि के कब होगा? बोलो। बंधक काल में उसका आय जाता है ना, उसके तो बंधक काल में। और सम्यक दृष्टि के उसमें तो उसको ही बंधक उसका तो बंध है ही, पूरा बंधक काल ही है, उसके तो होगा, कहीं भी हो सकता है। हाँ निरंतर बनने वाला है। अवस्थित संक्रम किसके होता है? तो अन्यतर सम्यक दृष्टि के होता है। स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का भुजगार संक्रम किसके होता है? अब कहेंगे अन्यतर मिथ्या दृष्टि के, क्योंकि बंधक काल होना चाहिए तभी उसका वो भुजगार वगैरह अवस्थित भी होगा ना। क्या पूछा था यहाँ पर? भुजगार। और अल्पतर किसके होता है? अन्यतर सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, दोनों का। कब? मिथ्या दृष्टि के कब? प्रतिपक्ष के बंधक काल। और सम्यक दृष्टि के तो प्रतिपक्ष का ही बंध है, तो उसका लगातार अल्पतर ही होता चला जाएगा। मात्र उसकी क्षपणा में उसका भुजगार हो सकता है। हास्य रति अरति शोक का, यानी ये दो युगल का भुजगार और अल्पतर संक्रम किसके होता है? अन्यतर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के होता है। ये दोनों को बनती है। तो अपने अपने बंधक काल में भुजगार होगा और प्रतिपक्ष के बंधक काल में अल्पतर होगा। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच अतिरिक्त सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर 9 ग्रेवेक तक के देवों में जानना चाहिए। क्योंकि मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ये जो बात बताई है ये वहीं तक घटित होगी, बाद में तो सारे सम्यक दृष्टि ऊपर। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में, अब ये तो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व और 7 नौकषायों का भुजगार और अल्पतर संक्रम किसके होता है? सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार कैसे होगा? हाँ मंजूबेन। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व में ये जो पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त मनुष्य पर्याप्त है, इनमें भुजगार कैसे होगा? हाँ उद्वेलना तो अल्पतर हो रही थी। बोलो। द्विचरम कांडक नहीं, चरम कांडक। चरम कांडक वहां गुण संक्रम है, अंतिम कांडक, इसलिए वहां भुजगार भी पाया जाएगा। और उसके पहले अल्पतर चल रहा है, इसलिए वहां कह दिए दोनों का ही हो रहा है। अब हाँ देखो, भुजगार इसलिए कि कहीं से वो उद्वेलना करते करते लंबा काल अभी बिता के आया है, अब अंतर्मुहूर्त में उसका उद्वेलना समाप्त होने वाली, तो द्विचरम कांडक पूरा हुआ और इस पर्याय में रहते हुए चरम कांडक चल रहा है।
तो वहाँ उसका गुण संक्रमण होता है, तो वहाँ तो भुजगार होगा। नहीं, मनुष्य पर्याप्त, ये लभ्य पर्याप्त। हाँ, बहुत काल बिता के आया ना, पल्ले का असंख्या तो भाग काल बिता के आया है, अन्यत्र कहीं पर बिता है उसने। लास्ट खंड क्या पे किया? हाँ, उसने अब इस पर्याय में जन्म लिया है, और यहाँ आने के पश्चात उसका वो अंतिम द्विचरम और चरम कांडक यहाँ होगा। तो चरम कांडक में हम कहेंगे, द्विचरम में अल्पतर है, और चरम वाले को क्या कहेंगे? भुजगार। द्विचरम का पहले कहीं भी हो तो हम क्या कहेंगे? उसको अल्पतर कहेंगे। ख्याल है नहीं बात? उद्वेलना में तो निरंतर अल्पतर हो रहा है उसका, अंतिम कांडक में भुजगार होता है। और 7 9 कषाय में तो प्रतिपक्ष का है, अपना बंध काल और प्रतिपक्ष का बंध। अपने बंध काल में भुजगार होगा, प्रतिपक्ष में अल्पतर होगा। 16 कषाय भय और जुगुप्सा का। भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रम किसके होता है? तो कहते हैं अन्यतर के होता है, क्योंकि यहाँ सबका तो बंध तो यहाँ पर है ही चल रहा है, क्योंकि भय जुगुप्सा तो निरंतर बंदी है, और बाकी जो 7 9 कषाय लिए थे उसमें प्रतिपक्ष का बंध संभव है। मनुष्य त्रिक में ओघ के समान भंग है, इतनी विशेषता है। यहाँ पर 12 कषाय और 9 9 कषायों का अवक्तव्य संक्रम देवों के होता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओघ में क्या कहा था? होता है अवक्तव्य संक्रम। यानी मनुष्य मरकर देवों में गया है तो वहाँ होता है ऐसा कहा था। यानी उपशम श्रेणी पूरे चढ़ के उतरने की जरूरत नहीं है, पूरा उपशमित हुआ, अपना अपना जिस किसाई की बात करते हैं, और मरकर देव हुआ तो वो तो वहाँ घटित हो सकता है। देवों में तो पहले तो यहाँ मनुष्य त्रिक जब हमने मार्गणा बताई है तो मनुष्यों में ही रखना है, तो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरते समय ही लेना उसको। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का अल्पतर। देखो इसका अर्थ क्या होता है? आपका प्रश्न था ना, अनंतानुबंधी के विसंयोजन में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होता है कि नहीं होता? आपको प्रश्न था। अभी सर्वार सिद्धि वालों की बात की, यहाँ पे नहीं लिया। तो सर्वार सिद्धि में क्या होता है? एकमात्र अल्पतर होता है। वहाँ विसंयोजना का कार्य तो करते हैं बहुत सारे, परंतु विसंयोजना के कार्य काल में अनंतानुबंधी का गुण संक्रमण हो सकता है, होता ही है। वैसे विसंयोजना में मिथ्यात्व का नहीं होगा। मिथ्यात्व का गुण संक्रमण किस काल में होगा? प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पहले अंतर्मूर्त में, और बाद में अपूर्वकरण जब क्षपणा के लिए उद्यत होता है तभी होगा। बीच में अनंतानुबंधी के विसंयोजना के काल में मिथ्यात्व में गुण संक्रमण नहीं होगा। देखो ये आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ आ गया है ना। तो सर्वार सिद्धि में क्या देख रहे थे हम कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व को भी लिया उसके साथ, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का नियम से क्या होगा? अल्पतर ही होगा, अन्य कोई नहीं। अनंतानुबंधी चतुष्क और 4 9 कषायों का भुजगार और अल्पतर। भुजगार इसलिए कि यहाँ तो उसका विद्यात हो रहा था, और फिर जाके उसके विसंयोजना के काल में गुण संक्रमण हुआ तो भुजगार होगा, बंध की अपेक्षा नहीं। नहीं, एक मिनट, 4 9 कषाय अनंतानुबंधी का बंध है कि यहाँ पर नहीं है। हाँ, तो उसका भुजगार कब होगा? विसंयोजना के काल, गुण संक्रमण होने पर। और 4 9 कषाय जो बताए हैं, कौन से 4 9 कषाय? हाँ, ये 2 युगल, तो उसका तो बंध है, उनका तो प्रतिपक्ष का भी बंध है, तो वहाँ पे भुजगार होगा। तो वहाँ उसका अपने बंध काल में भुजगार और प्रतिपक्ष के बंध काल में अल्पतर, ये चलेगा। 12 कषाय पुरुषवेद, भय और जुगुप्सा का, ये भी सभी बंधने वाली निरंतर वहाँ प्रकृति पाई जाएंगी। 12 कषाय पुरुषवेद, भय और जुगुप्सा का। भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रम किसके होता है? तो कहते हैं अन्यतर के होता है। इसको अवस्थित भी ले लिया यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक देख रहे हैं, वहाँ पे शुक्ल ऋषि में
शुक्ल एशियाई होती हाँ, है। शुक्ल लेशा होती है। तो वहाँ पे भुजगर हो सकता है। आपका प्रश्न इसलिए आया है कि आप स्थिति कितनी बनती है, ये प्रश्न। नहीं, स्थिति में जी अच्छा योग की अपेक्षा हो सकता है। क्या कहा? उन्हीं के प्रश्न का उत्तर उन्हीं को मिल गया। जब हम पहले देखे थे कि ये सर्वार सिद्धादि जहाँ शुक्ल लेशा है वहाँ तो निरंतर अल्पतर है। किसकी अपेक्षा? स्थिति की अपेक्षा। स्थिति कितनी बनती है? कम ही बनती है। परंतु परमाणु कम बंधे, ऐसा कहाँ कहा? योग तो परमाणु का बंध तो योग के अनुसार है। हो सकता है ऊपर सर्वार सिद्धि में जहाँ योग ज्यादा है और नीचे नवग्रह आदि में योग कम है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। या उसके भी नीचे अगर हम जहाँ स्थिति ज्यादा बन रही है फिर तो योग कम है। परमाणु कितने हो तो योग पर निर्भर। तो यहाँ तो ये बनने वाली प्रकृतियां है, इसलिए उसमें भुजगार भी हो सकता है, अल्पतर भी हो सकता है और अवस्थित भी हो सकता है। जहाँ आय और व्यय समान हो जाए वहाँ अवस्थित हो सकता है, क्योंकि लंबे का ये तो बनती रहती है ना, तो उसमें बीच में कभी ऐसी प्रसंग बनेगा कि जितना आय है उतना ही वहाँ व्यय हो जाएगा। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। हमने योग के विभावी परिणमन का कारण किसको नहीं बताया है? हाँ। योग का विभावी परिणमन हो रहा है। हाँ, योग विभाव परिणमन हो रहा है। उसका कारण किसको नहीं बताया है? क्यों नहीं बताया? उसका कारण जरूर होगा, निमित्त वहाँ होता ही है। जहाँ जहाँ विवाह परिणमन है, भले निमित्त से कार्य बिल्कुल नहीं होता है, परंतु निमित्त पाया जाता है। आप कहेंगे हमें क्रोध आ रहा है, क्योंकि निमित्त रूप से क्या है? वो चारित्र मोह का उदय, मिथ्यात्व में मिथ्यात्व का उदय। उदय कुछ नहीं कर रहा है। वैसे योग में कुछ निमित्त होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्का होगा। हाँ बिल्कुल। कौन सा? इतने 93 का उदय मत कराओ अभी आप। शरीर नाम कर्म का, शरीर नाम कर्म का उदय। शरीर नाम कर्म का। अब अभी कर्मों में लेना है तो कार्माण शरीर नाम कर्म का ले लो। केवल शरीर नाम कर्म का कहेंगे तो 5 शरीर नाम कर्म है अलग अलग। तो वैक्रिक शरीर नाम कर्म के कारण कर्म नहीं आएंगे। ख्याल में आई बात? सर्वार सिद्धि की बात। निमित्त में ये कर्माण का अंतरंग नहीं, नियम रूप निमित्त। हाँ, नियम रूप से। और जो बाकी जो, क्योंकि योगों में तो वही उसी का निमित्त लगाना है ना। नहीं, पर यहाँ पे में मनोवचन का कहते हैं, परंतु वो तो स्थूल कथन है। नहीं, यहाँ पे बाह्य निमित्त आपने जो क्रोध और वो बताया कषाय, उसका भी योग में कुछ कोई नहीं। योग से और कषाय से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हमारे वैक्रिक शरीर नाम कर्म का तो उदय नहीं है और आएंगे हम। हाँ, तो हम कार्माण की बात कर रहे हैं। अच्छा, कार्माण शरीर नाम कर्म से ही कर्म का बंध होगा। और ये बाकी अन्य 4 शरीर नाम कर्म है, उसको क्या कहा? ये तो कर्म शरीर और वो सारे मिलकर 9 कर्म शरीर। उनसे क्या होगा? उससे उसका होगा। ये हमारा विषय यहाँ तो कर्म की बात चल रही है ना। यहाँ पर हमारा तो प्रदेश प्रकृति संक्रमण जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो कर्मों में देख रहे हैं। अन्य की बात यहाँ नहीं हो रही, अपना विषय भी नहीं हो। यहाँ जो अवस्थित कैसे हो सकता है? जितने बनते हैं उतने ही निकल जाते हैं, तब उसका अवस्थित पाया जाएगा। पहले बताया था ना, जहाँ लंबे काल तक बंद है तो ऐसी पोजीशन आ सकती है कि जितना बंद हो रहा है उतना ही वहाँ फिर रहा है, क्योंकि बंद अलग अलग समय में अलग अलग हो रहा है और अपने अपने बंधावली के बाद उसका फिरना होता है, यानी उसका संक्रमण आदि होता है। यानी उसमें बहुत सारी बातें ना, पूर्वस्थित कर्म भी है, अभी नया आया है, उसका संक्रमण शुरू हुआ है। जिस समय एग्जैक्ट परमाणु की संख्या होनी चाहिए, पहले समय में जितना था उतना ही संक्रमण दूसरे समय में। क्योंकि इनमें हो तो रहा है विद्या संक्रमण, फिर भी बंध कम अधिक होने के कारण भागार से होने पर भी वो संक्रमित होने वाले परमाणु कभी अधिक हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं, कभी उतने के उतने रहते हैं। इसलिए यहाँ पर तीनों बताए। पहले के असंख्यात विभाग तक वो कंटिन्यूस बंधनी चाहिए, ये कंडीशन है उसमें। क्योंकि नहीं तो ऐसी कंडीशन तो अंतर्मूर्त भी बनते ही है कोई कर्म, उनमें वो कंडीशन नहीं डाली, अवस्थित वाली उसको नहीं लिया वहां पर।
इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। अब आगे, कालो एय जीवस्स, एक जीव की अपेक्षा काल का अधिकार है। मेरे ख्याल से ये भुजगार का तीसरा अधिकार है ना। पहला समुत्कीर्तन देखा, फिर स्वामित्व देखा, और अभी काल देखेंगे हम। स्वामित्व भी हमने कितना 294 से देखा था ना। हाँ, अभी पूरा रिवीजन हुई थी अभी शुरू में, वहां से दूसरा अधिकार शुरू हुआ था, और उसके पहले हमने समुत्कीर्तना देखी थी। बस है इतना बताया था, उसको समुत्कीर्तना की, वो तो 291 से शुरू हुई थी। अब यहाँ हम काल देखेंगे। ये जो काल की बात है ना, एक जीव की अपेक्षा काल, काल किसको कहेंगे? हाँ, भुजगार का काल देखते हैं। हाँ, एक समय दूसरे समय, लगातार हर समय यदि भुजगार होगा तो अधिक से अधिक कितने काल तक हो सकता है? कम से कम कितना? तो उसको कम से कम जघन्य काल या अधिक से अधिक उत्कृष्ट काल कहें भुजगार का। अल्पतर में भी ऐसा ही, अवस्थित में भी ऐसा ही, अवक्तव्य तो होता ही एक समय के लिए। कालो ये जीवस्स, एक जीव की अपेक्षा काल का अधिकार है। भुजगार आदि पदों के स्वामित्व का व्याख्यान करने के बाद आगे भुजगार आदि पदों का एक जीव संबंधी काल का व्याख्यान करना चाहिए। इस प्रकार अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र है। मिच्छत्तस्य भुजगार संक्रमो केवचिरम कालादो होदी। मिथ्यात्व के भुजगार संक्रम का कितना काल है? ओघ से मिथ्यात्व के भुजगार संक्रामक के जघन्य और उत्कृष्ट काल के निर्देश की अपेक्षा करने वाला यह पृच्छा सूत्र सुगम है। कहते जघन्येन एय समो, जघन्य काल एक समय है। यथा पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्व, सम्यक पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्व के साथ मिथ्यात्व से वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुए जीव के प्रथम समय में विद्या संक्रम के द्वारा अवक्तव्य संक्रम होता है। विद्या संक्रम के द्वारा होता है का अर्थ क्या है? विद्या संक्रमण चालू हो गया। यहाँ विद्या संक्रमण होता है, परंतु वो नहीं था और हुआ, इसीलिए उसी को अवक्तव्य कहा। ये संक्रम का टाइप कौन सा हो रहा है? भुजगार वगैरह तो हम पूर्व में नहीं बन रहा था, अभी बन रहा है। सॉरी, पूर्व में नहीं संक्रमण था और अभी संक्रमण हो रहा है, इसकी अपेक्षा उसको कहेंगे। परंतु जो संक्रमण हो रहा है वो कौन से प्रकार वाला संक्रमण है? संक्रमण तो 5 ही प्रकार के होते हैं। कौन से? उद्वेलना, विद्यात, अध प्रवृत्त संक्रमण, 2 ही रह गए, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। अब इसमें से अब यहाँ जो हम देख रहे हैं कि मिथ्यात्व का अवक्तव्य होता है, तो वो कौन सा टाइप का हो सकता है? दोनों हो सकते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व के काल में भी और वेदक के काल में भी। वेदक होता है डायरेक्ट, कोई सादी मिथ्या दृष्टि वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो मिथ्यात्व का कौन सा संक्रमण होता है? विद्या संक्रमण। इसलिए कहा विद्यात के द्वारा अवक्तव्य किया। अभी औपशमिक क्या करेगा? पहले समय से गुण संक्रमण है उसका, तो वहां गुण संक्रमण के द्वारा अवक्तव्य करेगा। ये हमें तो उसकी भाषा समझनी है। पुनः द्वितीय आदि समयों में किसी समय में, यानी द्वितीय आदि समयों में से किसी समय में जहां कहीं अंतिम आवली में विद्यमान मिथ्या दृष्टि के द्वारा बढ़ाकर बांधे गए नवक बंध समय प्रबद्ध को बंधावली के बाद भुजगार रूप से संक्रमा कर
तदनंतर समय में अल्पतर या अवस्थित संक्रम को प्राप्त हुए जीव के मिथ्यात्व के मिथ्या बराबर करना भुजगार संक्रामक का जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ। यानी उसने इस तरह से बंद किया था, पहले बढ़ाकर बांधा था, आवली के बाद बढ़ाकर संक्रमित हुआ तो एक समय के लिए भुजगार हुआ। फिर दूसरे समय का जो समय प्रबद्ध उसमें आ गया संक्रमित होने के, उसकी बंधावली पूरी, वो समय प्रबद्ध छोटा था तो वहां या तो अवस्थित होगा या अल्पतर होगा, भुजगार नहीं होगा। तो भुजगार एक ही समय के लिए हुआ, ये बात यहाँ सिद्ध होगी। ख्याल में आई ना बात? ये जो विद्या संक्रमण वेदक समय दृष्टि है उसके बारे में ये बात घटित होगी। औक्षमिक वाले के तो गुण संक्रमण ही चलेगा। ये एक समय वाली बात कहाँ घटित हो रही है? वेदक समय, और वो भी नवक बंध है, एक आवली तक हो सकता है उसका भुजगार, तो एक समय भी हो सकता है। अधिक से अधिक कितना होगा ये वेदक वाले के? एक समय कम आवली। हाँ, तो यही बात अभी बता रहे। और अंतर्मुख भी होगा ना वहाँ पे? उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवली, ऊपर है ना उत्कर्षे ना आवलिया समयुना। उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवली प्रमाण, वो प्र बराबर करना। कि कैसे शंकाकार पूछे, उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवली प्रमाण है, वह कैसे? उसका समाधान पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्व से पीछे आए हुए मिथ्या दृष्टि के द्वारा, यानी एक बार सम्यक्त्व प्राप्त करके वापस मिथ्यात्व में आए हुए जीव के द्वारा चरमावली के निरंतर उदयावली में प्रवेश करने वाले गोपुच्छा से अधिक रूप से बांधकर, यानी उसने एक आवली तक अधिक 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 बंद किया लगातार, और फिर बाद में उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया। वेदक सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर उक्त बराबर कर, उसके प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रम होकर पुनः द्वितीयादि समयों में पूर्वोक्त नवक बंध के वश से निरंतर भुजगार संक्रम के होने पर मिथ्यात्व के भुजगार संक्रम का उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवली प्रमाण उपलब्ध हुआ। यहाँ पे ये उदयावली क्यों बताइए? दूसरी लाइन में निरंतर उदयावली में प्रवेश करने वाले गोपुच्छा से, देखो क्या कहना चाहते हैं। अभी ये समय दृष्टि था, मिथ्यात्व में आया है, तो मिथ्यात्व में आया है तो वहाँ बंध भी हो रहा है और निरंतर एक गोपुच्छा उदय में भी आ रही है। मिथ्या दृष्टि है ना, तो वहाँ उदय है कि नहीं है? उदय है ना, उदय है। तो क्या कहते हैं? तो चरमावली में उसने क्या किया है? निरंतर उदयावली में प्रवेश करने वाले गोपुच्छा से अधिक रूप से बांधकर, अच्छा ऊपर ऊपर वहाँ जितना उदय है उससे अधिक बांधा, उससे तो अधिक तभी तो प्रदेश सत्ता में बढ़ जाएंगे और उसका संक्रमण तो बाद में हो जाएगा। हाँ। प्रयोजन तो क्या है? सत्ता में जितने परमाणु है उसको भागाहार देके उतने परमाणु संक्रमित होते हैं। अभी सत्ता में से कम खेरेंगे और या अधिक खेरेंगे और ये कम बांधेगा तो कुछ बात नहीं है। इसलिए फिरने वाले गोपुच्छा से अधिक रूप से बांध रहा। अंतिम आवली में उसने जो एक एक निषेक गल रहा था उससे जो बंधने वाला निषेक था वो अधिक 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 बांधा हर समय में, तभी तो ये बात घटित होगी। यानी गलने वाले से अधिक बांधा, अधिक अधिक लगातार बांधा, उसकी कंडीशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक एक अपना बंधावली के बाद एंटर होने वाला है। इस प्रकार सर्वप्रथम पूर्वोत्पन्न हाँ, वेदक सम्यक्त्व की बात पहले ली है यहाँ पर। हाँ, करण परिणाम की बात नहीं, क्योंकि वहाँ तो कोई कांडक वगैरह या ऐसा कुछ गुण संक्रमण गुण श्रेणी कुछ नहीं है। यहाँ पे भी 2 करण तो होगा ना, फिर भी वहाँ ये उसमें कुछ
विशेषता नहीं हाँ, विशेषता नहीं। करण के बिना वाला लिया, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था ना उसको, स्थिति घटाए बिना सम्यक तो प्राप्त करता है, दोनों प्रकार से हो सकते हैं। जघन्य एक समय इसलिए लिया था, पहले हमने इसलिए जघन्य एक समय के लिए बड़ा कर बांधा था, बाद में कम बांधा था, तो कम बांधा, दोनों सेम ही लिए। अभी तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, अभी अन्य किसी की बात नहीं उठाई। अभी वही सादी मिथ्या दृष्टि वेदक समय को प्राप्त करने वाला लिया है, ऊपर एक समय कहा, और उसी जीव के अधिक से अधिक, उसी जीव की बात है। अधिक से अधिक कितना है, तो एक समय कम आवली, क्यों पहले समय में तो अवक्तव्य हुआ और बाद में उसको भुजगार कहेंगे। देखो, इस प्रकार सर्वप्रथम पूर्वोत्पन्न सम्यक्त्व से मिथ्या दृष्टि होकर वहां पर होने वाले नवक बंध के अवलंबन से बंध मिथ्यात्व के भुजगार संक्रम के एक समय कम एक आवली प्रमाण उत्कृष्ट काल की संभावना का कथन करके अब गुण संक्रम काल की अपेक्षा से, ये बात ख्याल में आई ना, वहां विद्या संक्रम के काल में भुजगार हो रहा था, उसकी अपेक्षा बताई, कम से कम एक समय उत्कृष्ट, आवली में एक समय कम। अब जो औक्षमिक सम्यक तो होगा, उसका जो गुण संक्रमण होगा उसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट काल बताएंगे। उसमें जघन्य काल कितना होगा? अंतर्मुक्ति होगा। हाँ, वो तो जघन्य कहो या उत्कृष्ट कहो, अंतर्मुक्त, जघन्य अंतर्मुक्त, उत्कृष्ट अंतर्मुक्त। तो गुण संक्रम काल की अपेक्षा से प्रकृत उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण होता है, इस बात का ज्ञान कराते हुए आगे का सूत्र कहते, उसके लिए अलग सूत्र ही बनाया। अथवा अंतो मुहूर्तम अथवा उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, ये रफार्थ के ऊपर देना, हो के ऊपर में मुहूर्त तो के ऊपर रफा, अथवा उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। यथा दर्शन मोहनीय का उपशम करने वाले जीव के जब तक गुण संक्रम होता है तब तक निरंतर भुजगार संक्रम ही होता है, ये तो नियम दोस्तों, क्योंकि गुण संक्रम के समय अन्य कोई प्रकार संभव नहीं है। जब गुण संक्रमण हो रहा है तो वो तो लगातार अधिक 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 हो, तभी तो उसका नाम है गुण संक्रमण। गुणित प्रमाण में चल रहा है ना उसका, असंख्यात गुना असंख्यात गुना, और वह गुण संक्रम का काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। इसलिए प्रकृत उत्कृष्ट काल की प्राप्ति विरोध को नहीं प्राप्त होती। ये ख्याल में यहाँ तो दो प्रकार बताए। विद्या संक्रमण में जो नवक बंध की अपेक्षा लेते हैं तो वहाँ तो एक समय कम आवली, और गुण संक्रमण की अपेक्षा औक्षमिक समय दृष्टि के एक अंतर्मूर्त, लगातार भुजगार होता है। अपयर संक्रमो केवचीरम कालादो होदी, अल्पतर संक्रम का कितना काल है? यह सूत्र सुगम है। कहते एको वा समयो जाव आवलिया दू समयूणा, एक समय से लेकर दो समय कम आवली तक काल है। पहले अभी यहाँ पर भी अलग अलग पद्धति से बताएंगे, उसकी बात अभी नहीं चल रही है। अभी जो चल रही है, क्योंकि वहाँ जैसे दो बात अलग बताई, हाँ। वेदक वाले की, गुण संक्रमण वाले की, अब एक एक जो बताई है उसको हम पढ़ेंगे। पहले एक समय से लेकर दो समय कम आवली तक काल है। पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्व से पीछे आकर जो मिथ्या दृष्टि हुआ है और बाद में जो वेदक समय दृष्टि हुआ है, उसकी प्रथम आवली की अपेक्षा से यह काल का विकल्प निर्दिष्ट किया है। यानी उसी की बात है यहाँ पर, अन्य जीवों की नहीं, और वो भी पहले आवली की बात चल रही है। यथा प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रामक होकर
दूसरे समय में अल्पतर संक्रम रूप से परिणमन कर उसके अनंतर समय में अंतिम आवली में हुए मिथ्या दृष्टि के बंध के कारण भुजगार संक्रम या अवस्थित संक्रम को प्राप्त हुए उस प्रकार के समय दृष्टि के अल्पतर संक्रम का जघन्य विकल्प रूप एक समय काल प्राप्त हुआ। एक समय कैसे प्राप्त हुआ? तो पहले तो समय दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि हुआ और फिर वेदक समय दृष्टि हुआ इमीडिएट। तो क्या हुआ उस समय? वो जो जब तक मिथ्यात्व में था तब अंतिम आवली में जो बंध हुआ था, तो वहां पहले समय तो अवक्तव्य हुआ, दूसरे समय में अल्पतर हुआ। एक समय अल्पतर रखना है ना, अल्पतर का एक समय हम घटित कर रहे हैं। अल्पतर के एक समय रखे बिना उसको एक समय कैसे घटित करेंगे? तो अल्पतर की अपेक्षा आगे वाला जो है वो पहला अवक्तव्य है, उसकी अपेक्षा दूसरे उसके नेक्स्ट समय में क्या वो क्या था? कम किया था, अल्पतर हुआ। फिर क्या हुआ? पूर्व का जो बंधा था ना, जो अभी संक्रमित होने वाला है, जो आ मिला है उसमें वो बड़ा है समय प्रबंध, तो वहां भुजगार हुआ। भुजगार हुआ तो अल्पतर नहीं रहा। वो भुजगार कितने समय तक रहता है वो अपना विषय नहीं है। यह अल्पतर का एक समय कैसे घटित होता है? तो वहां या तो भुजगार हुआ या अवस्थित हुआ। क्यों हुआ? वो बंधने वाले के जितनी समय क्वांटिटी थी परमाणुओं की, उसके कारण या तो भुजगार हुआ या तो अवस्थित हुआ। तो इसका अल्पतर का एक समय घटित हुआ। एक समय ख्याल में है ना कैसे घटित हुआ? ये मात्र उसी के होगा जो पहले उत्पन्न सम्यक्त्व से पीछे आकर मिथ्या दृष्टि हुआ है और फिर बाद में वेदक समय दृष्टि हुआ। ये कंडीशन एक ही अंतर्मूर्त में प्राप्त करता है ना। तो ये बिना करण के आपने जो बात पहले पूछी थी ना, उस जीव को यहाँ लेना है। एक समय हुआ, नीचे से अभी तीसरी लाइन। इस प्रकार दो समय, तो ये जो एक समय के बाद भुजगार हुआ, हो सकता है दो समय के बाद भुजगार हुआ होगा। 3 समय अल्पतर रह के भुजगार हुआ है, 4 समय अल्पतर रह के भुजगार हुआ है या अवस्थित हुआ है। तो कहते इस प्रकार 2 समय 3 समय आदि के क्रम से 2 समय कम एक आवली प्रमाण काल तक ले जाना चाहिए। ये 2 समय क्यों कम किया है? एक समय तो अवक्तव्य का किया था कम, बाकी तो अल्पतर चालू हो गया। और एक समय अल्पतर का, एक समय 2 समय, फिर उसको अन्य कुछ कराना है ना, क्योंकि आवली के बाद तो अल्पतर ही रहेगा। तो उसको एक समय के लिए तो भुजगार तो बनना होगा कि नहीं होगा? अच्छा, लास्ट समय में भुजगार लगता है। हाँ, तो भुजगार किए बिना नहीं तो उसका अल्पतर चालू रहेगा ना, उसको उत्कृष्ट तो कौन कहेगा? इस आवली काल में ही हम देख रहे हैं अधिक से अधिक कितना काल तक हो सकता है। तो एक समय से हमने शुरू किया, 1 2 3 4 ऐसा, 2 समय कम एक आवली प्रमाण काल तक ले जाने, उसमें अंतिम विकल्प को कहते हैं। प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रामक होकर द्वितीयादि सब समयों में ही अल्पतर संक्रम को करके पुनः पहले समय में अवक्तव्य, दूसरे समय में अल्पतर अल्पतर अल्पतर, और आवली के अंतिम समय में भुजगार या अवस्थित, इनमें से किसी एक संक्रम रूप से पर्याय को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रम का 2 समय कम एक आवली प्रमाण काल प्राप्त हुआ। पहला समय अवक्तव्य, अंतिम समय भुजगार, इसलिए 2 समय कम किए, बीच में अल्पतर रहा। इस प्रकार मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रम का 2 समय कम एक आवली प्रमाण काल प्राप्त हुआ। ये मात्र उसी के है जो मिथ्यात्व में अभी ने सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाकर दोबारा वेदक समय दृष्टि हुआ है तत्काल, उसी की बात है यहाँ पर, अन्य की बात नहीं, क्योंकि उसमें अल्पतर तो लंबे काल तक घटित होगा। शंका, अंतिम समय में भी अल्पतर संक्रम को करके अल्पतर संक्रम का एक समय कम एक आवली प्रमाण काल प्राप्त किया जा सकता है, वो यहाँ पर क्यों नहीं किया? आपका प्रश्न है ना। अरे वो एक समय जो कम किया था वो तो पहले समय का, बाद में चालू रखेगी तो जब तक समय दृष्टि है तब तक उसको लंबाना पड़ेगा। अंतर्मूर्त तो मिनिमम रहेगा ना सम्यक्त्व में,
तो उसका काल इतना लंबा ना पड़ेगा, आवली मात्र घटित नहीं होगा। समाधान नहीं, क्योंकि वैसा करने पर अल्पतर संक्रम के काल का विच्छेद करने का कोई उपाय नहीं रहता, यानी अल्पतर संक्रमण समाप्त नहीं होता। काल का विच्छेद करना है, अन्य कोई वहां संक्रमण होगा तो अल्पतर रुकेगा। हमने अल्पतर रोकने के लिए वहां भुजगार या अवस्थित की बात की। यदि वहां भुजगार अल्पतर भी नहीं लो तो क्या होगा, अल्पतर चलता ही रहेगा ना, तो उसका काल आगे बढ़ेगा और जब तक सम्यक दृष्टि है तब तक उसका अल्पतर होता रहेगा। अब अथवा अंतोमूर्तम, अथवा अंतर्मूर्त काल है, अथवा कह के अभी अन्य प्रकार से इसकी सिद्धि कर रहे। यथा जिसने बहुत मार्ग को देखा है, ऐसे मिथ्या दृष्टि ने बहुत बार मार्ग को देखा है। इसको दृष्ट पथक कहा था, धौला में आई थी ये बात। बहुत बार मार्ग को देखा है ने, बहुत बार समय तो प्राप्त किया, मिथ्या समय तो प्राप्त किया। अभी आसानी से उसको हो सकता है, नीचे गिर भी सकता है। बहुत बार मार्ग को देखा है, ऐसे मिथ्या दृष्टि ने वेदक सम्यक्त को उत्पन्न किया। वह प्रथमावली के अंतिम समय में पूर्वोक्त न्याय के अनुसार भुजगार संक्रम को करके अनंतर अल्पतर संक्रम का प्रारंभ करके सबसे जघन्य काल द्वारा मिथ्यात्व या सम्यक मिथ्यात्व इनमें से किसी एक गुणस्थान को प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसके अल्पतर काल का विकल्प जघन्य से अंतर्मूर्त प्रमाण प्राप्त होता है। जघन्य काल लेना था ना इसको, फिर इन्हें जघन्य काल कौन सा लिया? वो पहले भुजगार लिया था, आवली के पश्चात वाला जघन्य काल लिया। अथवा के पहले एक समय किया था, वो आवली के भीतर पहले ही समय में लिया था। अब ये जो बता रहे वो आवली के पश्चात वाला ले रहे हैं, वो भी अंतर जघन्य अंतर्मूर्त है। तदो समयुत्तरा जाव छावट्ठी सागरोवमाणी सादिरेया में, इसके बाद एक एक समय बढ़ाते हुए साधिक 66 सागर काल प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक सम्यक तो चल रहा है उसका तो अल्पतर 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 चल रहा है। तदो अर्थात सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल प्रमाण काल से लेकर अंतर्मूर्त प्रमाण काल से लेकर एक एक समय अधिक के क्रम से बढ़ाते हुए अल्पतर संक्रम काल का विकल्प साधिक 66 सागर प्रमाण उसका उत्कृष्ट काल उपलब्ध होने तक निरंतर क्रम से जानना चाहिए। अब उसमें सबसे अंतिम विकल्प को बतलाते हैं। यहाँ पे साधिक क्यों बताया? क्योंकि यह तो प्रथम समय से संक्रामक हो गया और अल्पतर चालू हो सकता है। आप ही बताओ साधिक कैसे घटित होगा? क्योंकि यहाँ पे वेदक सम्यक को लेना है कि प्रथमोपम सम्यक को? देखो, प्रथमोपम सम्यक के गुण संक्रम के बाद विद्यात हो रहा है। विद्यात में भी अल्पतर हो रहा था। अब उसमें से वो वेदक हो गया, तो वेदक में भी अल्पतर चलेगा। तो साधिक कैसे हुआ? वही मेरा हुआ ना, उपशम का काल उसमें मिला दिया ना, वेदक का विद्या संक्रम का काल मिला दिया उसमें। उपशम सम्यक्त्व में से वेदक होता है। देखो, मिथ्यात्व में से वेदक हुआ तो उसका आवली काल की बात हुई। क्या कहा? मिथ्यात्व में से जब वेदक प्राप्त किया तो आवली काल, तो नवक बंध की बात आई थी। अब उपशम सम्यक्त्व के काल में गुण संक्रम के बाद उसने विद्या संक्रमण के अंतर्मूर्त तक हम और फिर बाद में 66 सागर काल में कितना विद्या संक्रमण शुरू होगा? उपशम के काल का विद्या संक्रमण में भी अल्पतर हो रहा था और बाद में वेदक हुआ डायरेक्ट, तो ही अल्पतर ही चल रहा। अभी यहाँ क्या लिखते देखेंगे? तदो अर्थात सबसे जघन्य अंतर्मूर्त प्रमाण काल से लेकर एक एक समय अधिक के क्रम से बढ़ाते हुए अल्पतर संक्रम काल का विकल्प साधिक 66 सागर प्रमाण उसका उत्कृष्ट काल उपलब्ध होने तक निरंतर क्रम से जानना चाहिए।
अब उसमें सबसे अंतिम विकल्प को बतलाते हैं। यथा अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्व को उत्पन्न करने पर अंतर्मूर्त काल तक गुण संक्रम होता है। उसके बाद विद्या संक्रम को प्राप्त हुए उसके निरंतर अल्पतर संक्रम, अंतर्मूर्त प्रमाण, उपशम सम्यक्त्व का काल शेष रहने तक तथा कुछ कम 66 सागर प्रमाण वेदक सम्यक्त्व के काल के पूर्ण होने तक होता रहता है। कुछ कम लिया, पूरा 66 सागर लेते तो दर्शन मोह की क्षपणा हो जाती। नहीं, वो कुछ कम वहाँ में कुछ कम किया और उपशम का जो काल बढ़ाया, उपशम का काल बढ़ाया और वहाँ कुछ कम कर दिया। दोनों चूंकि अंतर्मूर्त है, फिर भी ये अंतर्मूर्त बड़ा है उसका, इसलिए साधिक हुआ। देखो उसमें वेदक सम्यक्त्व के अंतर्मूर्त काल के शेष रहने पर क्षपणा के लिए उद्यत हुए उसको क्षपणा भी करानी, क्योंकि उसको अधिक काल तक रखना है। तो क्षपणा कराने के लिए क्या अधप्रवृत्तिकरण तक उसको ले जाना, हाँ, अंतिम समय तक, और बाद में गुण संक्रमण होगा तो भुजगार होगा। उसके पहले तक लगातार अल्पतर रहा था। तो अपूर्वकरण के प्रथम समय में गुण संक्रम का प्रारंभ होने से अल्पतर संक्रम का अंत होता है। इसलिए वेदक सम्यक्त्व के संपूर्ण 66 सागर प्रमाण काल में जो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का काल है, उतना अल्पतर संक्रम का काल नहीं प्राप्त होता। इसलिए इस अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के काल को पूर्वोक्त उपशम सम्यक्त्व के भीतर प्राप्त हुए अल्पतर संक्रम के काल में से घटा देने पर जो काल शेष बचे, उसे कुछ न्यून वेदक सम्यक्त्व के उत्कृष्ट काल में जोड़ देने पर साधिक 66 सागर प्रमाण प्रकृत उत्कृष्ट काल का विकल्प प्राप्त होता है। देखो क्या क्या कहते हैं। वेदक सम्यक्त्व का लगातार काल कितना है? 66 सागर। अभी वो 66 सागर और बढ़ाना है तो क्या करना है? उसे में क्षपणा कराए। तो क्षपणा करने के लिए क्या होता है? पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, फिर यह तो इसकी बात चल रही है ना, मिथ्यात्व की बात चल रही थी। तो मिथ्यात्व की क्षपणा करने में, दर्शन मोहनी की क्षपणा में पहले अनंतानुबंधी की विसर्जना की, बाद में मिथ्यात्व का क्षय करने का प्रोसेस शुरू होगा। तो 3 करण परिणाम मान लें। तो उस 3 करण में पहला करण हो चुका, वहां भी विद्या संक्रमण चल रहा था, अल्पतर। तो उसके अंत समय तक विद्यात हो रहा है, यानी अल्पतर हो रहा है। उसके बाद क्या बाकी रहा? अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो उसमें तो हमने उसको छोड़ देना है। तो 66 सागर में से इतना काल माइनस करना है, तो थोड़ा कम हो जाएगा ना। हाँ। परंतु उपशम के काल में हमने विद्या संक्रमण का काल इसमें जोड़ा था। तो उपशम सम्यक्त्व का जो अंतर्मूर्त है, उसमें से ये अंत के अपूर्वकरण अनिवृत्ति का काल घटा दो तो भी कुछ बचता है शेष, तो ये उसमें जोड़ दो। मान लेते हैं हमारे पास एक 4 मीटर कपड़ा है, तो उसमें हमने 4 इंच घटा दिए और 10 इंच जोड़ दिए, तो क्या होगा? 6 इंच एक्स्ट्रा मिला, ज्यादा मिले ना, वैसा। प्रथम उपशम का काल बहुत बड़ा है, वहाँ पे जो हाँ, प्रथम उपशम का काल बड़ा है, और वहाँ क्षपणा के जो 2-3 अंतर्मूर्त हो गए, हाँ, वो छोटा है। मिथ्यात्व भी क्षपणा होगी, समय मिथ्यात्व की भी होगी, बीच में विश्राम भी होगा, सब मिलकर भी अंतर्मूर्त है। वो निकालना, कट करना, वो 4 इंच वाला। और ये उपशम सम्यक्त्व वाला, वो भी गुण संक्रम के बाद वाला काल बड़ा है। अनंतानुबंधी की क्षपणा करता है तभी तो, अरे सही करता है तभी तो उसका इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका अल्पतर ही होगा। मैंने अंतिम वाले लिए अनंतानुबंधी की बात ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि उसके विसंयोजना के काल में यहाँ कोई अपूर्वकरण वगैरह इसमें नहीं होता। मिथ्यात्व की प्रकृति में वहाँ कुछ वेरिएशन नहीं होगा। मिथ्यात्व का तो उस समय में भी विद्या संक्रमण ही चलता है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बाद, हाँ, समय मिथ्यात्व में भी फर्क है, कोई नहीं। हाँ, अनंतानुबंधी के विसंयोजना के काल में दर्शन, वहाँ उसकी स्थिति कांडक होगी, पर ये बातें नहीं होगी। संक्रमण में कोई इसमें कोई फर्क नहीं होगा। हमने अनुभाग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात देखिए।
उत्कृष्ट रहता है। हाँ, देखो ये पढ़ेंगे इसको अभी। ये हो गया, हमने उसको कट करो, ये जोड़ दो। अब ये पूछ रहे हैं अल्पतर का तो हमने देखा, यानी एक समय से लेकर फिर आवली तक पहले हमने घटित किया, फिर ये उत्कृष्ट काल देखा, 2 छाछर सागर में कुछ अधिक। अब अवस्थित का काल बताएंगे। अवस्थित संक्रमो केवचिरम कालादो होदी। अवस्थित संक्रम का कितना काल है? यह सूत्र सुगम है। जघन्य न ये समो, जघन्य काल एक समय है। पूर्वोत्पन्न सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाकर और वहां से निवृत्त होकर वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुए जीव के प्रथम आवली के द्वितीयादि समयों में जहां कहीं एक समय के लिए आय और निर्जरा के समान होने के कारण, जहां कहीं वो तो ऑटोमेटिक होगा जो समय प्रबद्ध का प्रमाण है और वहां जो कुछ खिलने वाला द्रव्य है, तो एक समय के लिए आय और निर्जरा के समान होने के कारण अवस्थित संक्रम को करके उसके अनंत समय में भुजगार या अल्पतर संक्रम को प्राप्त होने पर अवस्थित संक्रम का जघन्य काल एक समय मात्र उपलब्ध होता है। यानी ये तो एक समय की उपलब्धि कराई अवस्थित की उन्होंने। अब कहते उपकस्येन संख्येज्या समया, उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। वहीं पर यानी उसी जीव को लिया है कि अभी पूर्वोत्पन्न सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आया और वापस सम्यक्त्व प्राप्त किया, वेदक सम्यक्त्व। वहीं पर आय और निर्जरा के 7-8 समय तक समान रूप से संभव होने के कारण अवस्थित संक्रम के उतने मात्र उत्कृष्ट काल की सिद्धि में कोई विरोध नहीं आता। ये 7-8 ही क्यों लिए? ये योग मध्य में हमने मैक्सिमम 8 समय ही लिया था। हाँ, काल योग मध्य रचना में योग जो परिणाम योग है, समान के समान योग रहने का उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है? मैक्सिमम 8 समय हो सकता है। इसलिए वो 7-8 समय लिया यहाँ पर, क्योंकि एक समय तो अवक्तव्य में चला गया और बाकी ये 7 या 8 समय घटित होगा वहां पर। अब एक ही रह गया, इसको पढ़ेंगे हम। अवक्तव्य संक्रमो केवचिरम कालादो होदी। अवक्तव्य संक्रम का कितना काल है? प्रश्न चिन्ह। ये तो आसान है ना, एक समय अवक्तव्य होता ही एक समय के लिए। जघन्य उत्कस्य न ये समूह, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के प्रथम समय को छोड़कर अन्यत्र मिथ्यात्व का अवक्तव्य संक्रम नहीं होता, ऐसा निर्णय है। अब यहीं रुक जाते अभी हम। जावानी के ज्ञानते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो लो। नमो यंताणं नमो सदाणं नमो आयरणं नमो उज्जाणं नमो लेचविस्ताणं नमो यंताणं नमो सदाणं नमो आयरणं नमो उज्जाणं नमो लेचविस्ताणं नमो सदाणं नमो आयरणं नमो उज्जाणं नमो लेचविस्ताणं नमो यंताणं नमो सदाणं नमो